नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने, बद्रीनाथ के दर्शन करने। जोशी मठ से हम जाएंगे अब बद्रीनाथ के लिए। ये रास्ते हैं जोशी मठ से बद्रीनाथ जाने के। खूबसूरत पहाड़ों की वादियों से गुजरते हुए जोशी मठ से निकल के हम जाएंगे बाबा भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने। बहुत ही अद्भुत यात्रा का वर्णन है हमारे इस वीडियो में। बहुत खूबसूरत वादियां, पहाड़ों की बर्फ से ढके पहाड़ और वहां विराजमान भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन बहुत ही मन को आनंदित करने वाली यात्रा है, सफर है। चलो करते हैं शुरुआत बद्रीनाथ धाम की। पहुंच गए बद्रीनाथ धाम। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ। भगवान विष्णु की तपो स्थली के नाम से विख्यात है ये बद्री विशाल। हिंदुस्तान के 4 प्रमुख धामों में से एक धाम बद्री विशाल। उत्तर भारत का सबसे विशाल और धाम है बद्रीनाथ। श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है बद्रीनाथ में। ये रात के लिए हुए सीन है। हम रात्रि को ही पहुंच गए हैं शाम को यहाँ पे, और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत लंबी कतारें हैं। लेकिन हम अब रात को नहीं, सुबह मॉर्निंग में दर्शन करेंगे बाबा के। भगवान बद्रीनाथ के सामने से लिया गया ये दर्शन है, व्यू है। बहुत ही सुंदर मंदिर को सजाया गया है भगवान बद्रीनाथ के। ये अद्भुत अलौकिक छटा देखने के लिए ही हम रात को भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने आए थे। ये सुंदर नज़ारे अपने कैमरों में कैद करने, रात तक पहुंचाने के लिए लाइटों से बदलता हुआ कलर भगवान बद्री विशाल का, और श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़, मन में उमंग और जोश लिए बाबा के दर्शन करने लगे हैं लोग कतारों में। बद्री विशाल हिमालय की गोद में, हिमालय की पहाड़ियों की तलहटी में बसा ये धाम है बाबा बद्रीनाथ का। बद्री विशाल विराजमान है सामने। बहुत ही सुंदर मंदिर की सजावट, बहुत अच्छा व्यू शाम का। और दिखाएंगे हम सुबह भी आपको बाबा का धाम के दर्शन करवाएंगे। नर नारायण 2 पर्वत हैं यहाँ पे, नर और नारायण। उन्हीं के बीच में भगवान बद्री विशाल जी मौजूद है। दीपावली के बाद 6 महीने के लिए पट बंद हो जाते हैं। उस समय भगवान बद्री विशाल की पूजा नारायण करते हैं, नारद जी करते हैं। यहाँ के पंडितों द्वारा बताया जाता है कि भगवान बद्री विशाल के जब पट बंद किए जाते हैं तो एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और 6 माह बाद जब खोला जाता है मंदिर को, जब तक वो दीपक जलता ही रहता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है, ऐसी यहाँ की कहानी है। भगवान विष्णु की पूजा नारद जी करते हैं। नर और नारायण पूजा करते हैं। 6 महीने नर करते हैं और 6 महीने नारायण पूजा करते हैं भगवान बद्री विशाल की। और देखो बारिश होने लगी है हल्की हल्की, और बारिश के बीच में भी लंबी कतारें हैं बाबा के भक्तों की, दर्शन करने वालों की। डटे हुए हैं लोग बाबा के दर्शनों को आतुर, और ये लंबी कतारें हैं। लेकिन यहाँ 3 सेट लगे हुए हैं। लेकिन बाबा के दर्शन हम सुबह करेंगे। हम लौटते हैं अपने सुबह का समय। सुबह सुबह बहुत ही आनंदमय दर्शन है इस छटा के, नर नारायण पर्वत के। चारों तरफ खुशनुमा माहौल है, मौसम की हंसी पल है ये। इनको महसूस करने और इनको दिखाने, देखो धूप से कितनी अच्छी लग रही है वो बर्फ। सुबह सुबह भगवान बद्रीनाथ के धाम को निहारने का आनंद कुछ और ही है। खिली हुई धूप है पहाड़ों के ऊपर, चमकती हुई बर्फ, और श्रद्धालुओं की थोड़ी भीड़ कम है अभी मॉर्निंग में। और हम चलते हैं बाबा के दर्शन करने और करेंगे बाबा बद्री विशाल के दर्शन। पहाड़ों के ऊपर जमी बर्फ के बीच में बसा ये बद्री धाम। बाजार के बीचों बीच से गुजरते हुए हम जाएंगे भगवान बद्रीनाथ के मंदिर की तरफ। दर्शन करवाएंगे आपको, दिखाएंगे भगवान बद्री विशाल किस तरह से विराजमान है अपने मंदिर में। मंदिर के अंदर कई तरह के छोटे छोटे मंदिर बने हैं। माता लक्ष्मी के हैं, गणेश जी भगवान हैं। सभी के दर्शन हमें करने हैं और करवाने हैं। चलते हैं बाबा के दर्शनों के लिए, गुजरते हुए बाजार के बीचों बीच से, और भक्त चले जा रहे हैं बाबा के दर्शनों के लिए, आगे बढ़ रहे हैं। दर्शन करवाते हैं आपको सुबह सुबह।
मन को मोहने वाले दृश्य, आनंदमय वातावरण है ये। दार्शनिक स्थल है भगवान बद्री विशाल का। विशाल पहाड़ों के बीच में विराजमान भगवान बद्री विशाल का एक मंदिर है भगवान विष्णु का। मंदिर के पास में ही बना हुआ है एक तप कुंड, जिसमें गर्म पानी होता है, बहुत ही गर्म पानी होता है। चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फ, भयंकर सर्दी, और उसके बीच में गर्म पानी में स्नान करके भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने जाते हैं लोग। ये रास्ता है भगवान बद्री विशाल के मंदिर की तरफ जाने का। उसी जो सामने नजर आ रहा है पहाड़, इसी की तलहटी में बसे हैं भगवान बद्री विशाल। सर्दी का बहुत असर है यहाँ पे। मैदानी इलाकों में इस टाइम बहुत भयंकर गर्मी है और यहाँ पर है बहुत भयंकर सर्दी। ये देखिए पहाड़ों पे जमी बर्फ कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत लगती है। और ये माँ अलकनंदा भगवान बद्री विशाल के चरणों से, और सामने जो धुंध उठ रही है, धुआं उठ रही है, उसी में है तप कुंड, गर्म कुंड कह सकते हैं। और सामने ऊपर है भगवान बद्री विशाल का मंदिर। चलो चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं भगवान बद्री विशाल के मंदिर के नीचे तप्त कुंड, जिसमें गर्म पानी होता है। श्रद्धालु नहा धो करके भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से काफी भीड़ हो गई है सुबह सुबह भी। लंबी कतारों में लगने के बाद हम भी पहुंच गए भगवान बद्री विशाल के नजदीक। ये प्रमुख गेट है, मुख्य गेट है, इसी में से एंट्री होगी और फिर दर्शन करेंगे भगवान बद्री विशाल के। मंदिर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, कितना सुंदर सजाया गया है मंदिर को। अलौकिक दर्शनों की कतार में सभी भक्तजन अपनी बारी का इंतजार करते हुए सभी लोग काफी लंबी लाइन लगने के बाद हम पहुंचे भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने। बिल्कुल मंदिर के सामने है, अंदर का व्यू है ये। और श्रद्धालु काफी देर से अपनी दर्शनों का इंतजार करते हुए भगवान के मंदिर के अंदर। नर नारायण पूजा में नारायण की पूजा का अधिकार अब नरों का है। ये भगवान की पूजा के लिए आतुर सभी लोग। ये दर्शन है मूर्ति रूप में भगवान श्री विष्णु के। और ये मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड ना होने की वजह से हम दूर से ही आपको ये दर्शन तस्वीरों के माध्यम से करवाने का प्रयास। भगवान बद्री विशाल के दर्शन है ये। और माँ लक्ष्मी का भी मंदिर है यहाँ पे। माँ लक्ष्मी विराजमान है यहाँ सामने, माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी। और ये मंदिर के अंदर कई तरह के छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ सभी मंदिर एक ही शैली में बने हुए हैं, जैसे केदारनाथ, तुंगनाथ, काशी विश्वनाथ, इसी तरह के मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे। ये देखिए भगवान बद्री विशाल का मंदिर के पीछे से लिया गया ये सीन है। और मंदिर के आसपास छोटे छोटे मंदिरों में विराजमान भगवान देवी देवता, जहाँ पर श्री गणेश जी महाराज, हनुमान जी आदि की छोटी छोटी मंदिर बना रखे हैं यहाँ पे। ये मंदिर के अंदर से लिए है कुछ शानदार सूट है। ये विराजमान है भगवान हनुमान जी और गणेश जी। और ये माता का मंदिर है। और ये सामने देखो पहाड़ों पे बर्फ, सुंदर व्यू है।
अच्छे दर्शन होते हैं भगवान बद्री विशाल के यहाँ पे। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और मंदिर को बहुत ही अच्छा सुंदर सजा रखा है चारों तरफ से। भगवान विष्णु के इस पावन धाम के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे अब बाहर की तरफ और कुछ नज़ारे बाहर से हमने कैद किए हैं उनको दिखाने का भी प्रयास करेंगे आप सभी को। एक हिमालय की अलौकिक यात्रा का दर्शन है ये मंदिर है बाबा बद्री विशाल का, बद्रीनाथ का। श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है, लंबी कतार है। अरे सुमेश्वर एक इधर है, खड़ा हूँ मैं। दक्षिणागुड़ है ऊपर है। चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों के बीच में विराजमान बाबा बद्री। ये पहाड़ों में बर्फ। इन यादगार लम्हों को अपने कैमरे में कैद करते हुए यहाँ मंदिर के सामने ही एक छोटा सा परिसर बना रखा है और लोग आकर के यहाँ पे फोटो वगैरह खींचते हैं और इन यादगार लम्हों को अपने कैमरों में कैद करते हैं। ये वही जगह है बिल्कुल मंदिर के सामने और भगवान बद्री विशाल के अलौकिक दर्शन, अलौकिक छटा और भगवान के धाम में आने का आनंद महसूस करते हुए अच्छी यात्रा है, सुलभ यात्रा है भगवान बद्री विशाल की। हिमालय के आखिरी यात्राओं में एक यात्रा बद्री विशाल की है। बार बार मंदिर को निहारने और चारों तरफ पहाड़ों के अच्छे व्यू देखने को मन करता है। और ये पुल है अलकनंदा को पार करने का। इस पुल के बिल्कुल बराबर में ही है तप कुंड, इसमें से ये उठते धुआं बहुत ही गर्म पानी है और सारी थकान को खत्म कर देता है। ये देखिए तप कुंड है जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हुए। अलकनंदा में बहुत ठंडा पानी है। ये भगवान की शक्ति है, भक्तों का विश्वास है और शक्ति और भक्ति मिलकर लोगों की श्रद्धा को जागरूक करती है। बहुत ही गर्म पानी और नीचे अलकनंदा का बहुत ही ठंडा पानी है। बहुत ही अजीब संगम है। भगवान बद्री विशाल मंदिर परिसर में ये है स्थित तप कुंड, जहाँ लोग आगे अपने पापों का नाश करने के लिए यहाँ नहाते हैं। अलकनंदा में नहीं नहाते क्योंकि बहुत ठंडा पानी है और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर अपने आप को आनंदमयी समझते हैं। हम आपको इसी तरह की यात्रा, इसी तरह का व्यू, इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पे दिखाते रहेंगे और इन यात्राओं का सुखद आनंद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपको नई यात्रा के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे हम। जब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय भोलेनाथ।